न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लाल निशान पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 533 अंकों की गिरावट के साथ 84,680 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 167 अंक फिसलकर 25,860 के स्तर पर आ गया। कमजोर वैश्विक संकेतों, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और भारतीय रुपए की कमजोरी के कारण बैंकिंग और धातु क्षेत्रों में भारी दबाव देखा गया। एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे प्रमुख शेयरों में खासी गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सतर्क रुख बरकरार है और निवेशक आगे के संकेतों पर नजर रखे हुए हैं। इधर भारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 का रिकॉर्ड स्तर पार कर गया। इससे न सिर्फ विदेशी निवेशकों में बल्कि घरेलू निवेशकों में भी चिंता बढ़ रही है। विश्लेषकों के अनुसार रुपया लगातार कमजोर होने और घरेलू तरलता की तंगी के चलते शेयर बाजार में निकट भविष्य में मामूली रिटर्न की संभावना है। ये गिरावट चक्रीय नहीं बल्कि दशक भर की प्रबंधित अवमूल्यन नीति का परिणाम है। आने वाले साल 2 साल में डॉलर के मुकाबले रुपया 100 तक जा सकता है। इसके चलते सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टर प्रभावित होंगे, जबकि बैंकिंग, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल गैस कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। विशेषज्ञों की सलाह है कि निवेशक सावधानी बरतें और केवल चयनित सेक्टर्स में ही निवेश करें, क्योंकि वैश्विक संरक्षणवाद और धीमी कमाई वृद्धि से बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। लेट्स माइक न्यूज एट 6। मंगलवार को सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना करीब 1,33,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आया और 22 कैरेट का भाव भी कम हुआ है। चांदी का भाव लगभग 1,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गया। शुरुआती कारोबार में सोना करीब 450 रुपए सस्ता हुआ और चांदी के दाम भी 2600 रुपए तक नीचे आए, जिससे इस समय सराफा बाजार में पीले और श्वेत धातु दोनों की कीमतों में नरमी का रुख दिखा। माइनिंग और धातु समूह वेदांता लिमिटेड के डी मर्जर प्लान को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच ने मंजूरी दे दी है। इससे अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी अब अपने व्यवसाय को अलग अलग सेक्टर विशिष्ट इकाइयों में विभाजित कर सकेगी। इस खबर के बाद उसके शेयर बाजार में करीब 3.5% तक की तेजी भी आई। मुंबई बेंच ने कंपनी की अरेंजमेंट स्कीम को अप्रूव कर दिया है, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम, तलवंडी साबो पावर, माल्को एनर्जी और वेदांता आयरन एंड स्टील जैसी 4 स्वतंत्र समूह कंपनियां बनेंगी। इनके अलग अलग प्रबंधन और निवेश के अवसर होंगे। इस डीमर्जर को निवेशकों और क्रेडिटर्स दोनों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले कंपनी को कई नियामकीय और सरकारी आपत्तियों का सामना भी करना पड़ा था। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क की संपत्ति $600 बिलियन यानी 54,60,000 करोड़ रुपए पार कर गई है। मस्क अब ये आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। स्पेसएक्स की $800 बिलियन की वैल्यूएशन और संभावित आईपीओ की खबरों से मस्क की संपत्ति में एक ही दिन में $168 बिलियन की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के 2 सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की कुल संपत्ति 16 लाख करोड़ रुपए है, जो मस्क की दौलत के लगभग बराबर है। अब मस्क की कुल नेटवर्थ करीब $638 बिलियन यानी 58 लाख करोड़ रुपए हो गई है। स्पेसएक्स, टेस्ला और XAI जैसी कंपनियों ने मस्क की दौलत बढ़ाई है। अब चलते चलते बात करते हैं एक ऐसे उद्योगपति की जिन्होंने 60 साल की उम्र में LIC से रिटायरमेंट के बाद एक नया बिजनेस चालू किया और आज देश के कृषि उद्योग में एक अलग मुकाम बना लिया है। लक्ष्मण दास मित्तल ने 1990 में LIC से रिटायर होने के बाद सोनालिका समूह की नींव रखी और आज 95 वर्ष की उम्र में भी वे कंपनी के रणनीतिक फैसलों में सक्रिय हैं। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based